हेलो गाइस, क्या हाल है गाइस। आगे बढ़ने से पहले प्लीज स्किप मत करना। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेरे को अब एक हेल्प चाहिए, ठीक है। हमारा एक नया चैनल है एनिमी के रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर जुजुत्सु काइजन का जो सीजन 2 आया है ना, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने जुजुत्सु काइजन नहीं देखी हो ना, तो आप वहाँ पर जाकर उसका रिकेप दे सकते हैं। हमने अभी भी उसका रिकेप यहाँ पर अपलोड किया है। और अगर आप लोग यहाँ पर मदद करना चाहते हैं और उसको नहीं देखना चाहते तो भी गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि उसके साथ में हमारी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो सके। और गाइज मुझे पता है कि आप अपने भाई की इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा एनीमे हैप्पीज करते हुए। अगर आपको एडिटिंग भी सीखनी है तो वहाँ पर भी एक चैनल दिया हुआ है। चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। यहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मोहन और रामबाबू के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बहस छिड़ चुकी थी। यहाँ पर मोहन था जो नाम मारने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार मोहन क्यों मारने वाला था? मोहन तो यहाँ पर विपिन का बटलर जो ठहरा था और उसके पास में ऐसे बहुत से नुस्खे थे जिसके साथ में वो आराम से किसी का दिमाग खा सकता था। आखिरकार किसी बटलर के अंदर अपने मालिक के थोड़े बहुत गुण तो होने चाहिए था ना, और वही गुण यहाँ पर मोहन के अंदर भी आ चुके थे। यहाँ पर मोहन ने यहाँ तक उसको कह दिया था कि अब से तुम मेरे को यहाँ पर अपने सीनियर कहकर बुलाना, और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। वहीं दूसरी तरफ क्या सीनियर, यहाँ पर रामबाबू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह अब अपने से इस मोटे से व्यक्ति को यहाँ पर अपना सीनियर कहकर बुलाए। अरे जिस बंदे को यहाँ पर उसने बिल्कुल नहीं जाना था, जो बंदा बिल्कुल यहाँ पर एक कमजोर सा दिखने वाला मोटू लग रहा था, आखिरकार वो कैसे इस फैटी को यहाँ पर अपना डायरेक्ट एक सीनियर कह सकता था? आखिरकार उसकी भी तो एक मानव मर्यादा थी। आखिरकार वो ऐसे कैसे कर सकता था? है तुम कौन हो आखिरकार? मैं तुम्हें यहाँ पर अपना सीनियर क्यों कहने लगा? यहाँ पर राम बाबू ने उससे कहा, अरे अभी अभी मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर तुमसे पहले आया था, और तुमसे पहले नहीं तो यहाँ पर ये भी तो देखो कि जो बड़े मालिक है ना, उन्होंने मुझे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम दिया था। उन्होंने यहाँ पर मुझसे ये कहा था कि तुम्हें यहाँ पर छोटे मालिक का ध्यान रखना है, जिसके साथ में मैं तुम्हारा सीनियर ही तो हुआ ना। आखिरकार तुम्हारा सीनियर में कैसे नहीं हो सकता? चलो मेरे को सीनियर बोलो। वहीं दूसरी तरफ मोहन बार बार उसको उकसाते जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो राम बाबू था ना, अब उसके भी गुस्से का जो सीमा थी ना वो बढ़ चुकी थी। हाँ माना कि यहाँ पर वो बंदा मास्टर इंद्रसेन का एक बटलर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब वो बहुत कुछ ज्यादा हो चुका था। यहाँ पर चाहे से राम बाबू ने मास्टर इंद्रसेन के साथ में रह रहकर अपने आप को कितने ज्यादा शांत क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी वह किसी ऐसे बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था जो उसके नाक के अंदर ऐसे दम कर रहा हो। बस बहुत हुआ। उसके साथ में यहाँ पर वो अपनी उंगलियों को ऐसे करता है जैसे जादू वादू कर रहा हो, और आरती को आगे पीछे से करने लगता है। वहीं उसके अंदर से यहाँ पर अचानक से एक धुआं बाहर निकलता है और मोहन की तरफ बढ़ने लगता है। हे तुम ये क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे? क्या तुम्हारी अंगुलियां दर्द हो रही है? अगर अंगुलियां दर्द हो रही है ना, जाओ बाथरूम में, यहाँ पर मत आओ, मोहन ने उससे कहा, क्योंकि मोहन वहाँ पर उसी जहर को नहीं देख पा रहा था। चुप रहो। वहीं उसके साथ में जो रामबाबू था ना, अब उसका जहर मोहन की बॉडी के अंदर जा चुका था, जहाँ पर मोहन को पता भी नहीं चला था। वहीं फिर उसके बाद में जो रामबाबू था उसको वहाँ पर अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना था। वह जल्दी से दानिश की तरफ पलटता है और उससे कहता है, दानिश मेरी बात सुनो। बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर अपने टीचर के डायरेक्ट स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आया हूँ। हाँ, वो पहले यहाँ पर इस संत अकेडमी के अंदर दाखिला ले चुका है, और मेरे जितना सुना है उसने यहाँ पर टॉप रैंकिंग भी हासिल की है। बस वहाँ पर रामबाबू इसी तरह से कह रहा था ना कि अचानक से पीछे की आवाज सुनाई देती है, हे तुम, मैं इधर हूँ। अरे बेवकूफ इंसान, मैं इधर हूँ, इधर देख। आखिरकार तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई तू यहाँ पर अपने सीनियर को इस तरह से इग्नोर करने लगा? वहीं दानिश की ने जैसे वह आवाज सुनी, उसके साथ में वो चौंक जाता है। वो पीछे पलट देखता है तो वो पाता है कि वो मोटा इंसान और ये जहर के साथ में उसको कुछ भी नहीं हुआ था। वो आराम से अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर उसने उसको कोई जहर ना देकर कोई एनर्जी डोज दे दिया हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा था। लेकिन मोहन उससे आगे कहता है, अरे तू बेवड़ा बेरा हो गया है क्या? आखिरकार तू करना क्या चाहता है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब राम बाबू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। उसको पता नहीं था कि आखिरकार वो कैसे हो रहा था, लेकिन अब वह अपने पास में से सबसे ज्यादा खतरनाक जहरों को बाहर निकालने लगता है और वहीं मोहन की तरफ कर देता है। वही अपने जादू टोने वाली वो उंगलियों को ऐसे चलाते चलाते वो उसकी तरफ कर रहा था। अरे बेवकूफ, इसको क्या हो गया? मेरे बड़े मालिक ने यहाँ पे इन कैसे बंदों को अपना बटलर बना लिया? अरे मैं बटलर बढ़िया हूँ, ये बंदा पागल है क्या? ये बार बार उंगलियों को डिशु डिशु कर रहा है। डिशु डिशु करने का क्या मतलब हो गया? आखिरकार मैं बेवकूफ लगता हूँ, या फिर ये मेरी बातों को यहाँ पर अनसुना कर मेरी इज्जत का फॉलोदा करने में लगा है? कम से कम ये तो देख कि हमारे मास्टर यहाँ पर इन सभी की नजरों में क्या लगेगा। यहाँ पर मोहन को अब अजीब सा लगने लगा था। वहीं दूसरी तरफ जो राम बाबू था ना, अब उसका गुस्सा वहाँ पर नहीं रुकने वाला था। वह यहाँ पर अपने सभी जहरों को उसके ऊपर छोक जाता है, लेकिन वहाँ पर मोहन को वो जहर बिल्कुल भी नहीं दिखते। वहीं दूसरी तरफ सभी एल्डर्स पूरी तरह छट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, क्योंकि वो वहाँ पर देख पा रहे थे कि जो वो जहर थे ना, वो बहुत ही ज्यादा घातक लग रहे थे। वो उनकी नजरों से नहीं बच पाते, लेकिन मोहन तो ठहरा एक नालायक सा बटलर। आखिर उसको यहाँ पर कौन से जहर की पता होता? उसको तो यहाँ पर वो धुआं लग रहा होगा कि वो धुआं उसकी तरफ फेंक रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब राम बाबू की हालत खस्ता होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसने सारे जहर उसके ऊपर आजमा लिए थे। उसके बाद में वो अपने दांत पीसे बिना नहीं रह सका। ये कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा खतरनाक जहरों का यूज किया था, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं हो रहा।
वही मोहन उससे कहता है, अरे तुम्हारा हाथ वाथ हिलाना या अंगुलियां हिलाना हो गया हो तो हम लोग बातें बातें कर ले। मोहन ने उससे कहा। लेकिन यहाँ पर अब दानिश जानता था कि इन दोनों की फाइट कभी भी खत्म नहीं होने वाली थी। दानिश बीच में आता है और यहाँ पर राम बाबू से कहता है, राम बाबू तुमने अभी भी ऐसा कहा था ना कि यहाँ पर तुम्हारा कोई मास्टर है जो तुम्हारे टीचर का डायरेक्ट स्टूडेंट है, क्या तुम मुझे उसका नाम बताओगे? जैसे वहाँ पर दानिश ने वो शब्द गए ना, उसके साथ में विपिन अने वहाँ पर दो नाम सुनाई देते हैं कि यहाँ पर मोहन और वो राम बाबू दोनों एक साथ बोल जाते हैं। अरे अरे मैं समझ गया कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर मोहन ने उसको समझाया, क्योंकि यहाँ पर जब राम बाबू ने वो नाम सुने थे ना तो वो चौंक चुका था। तो मोहन उससे कहता है, अरे बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो अने है ना, पहले यहाँ पर छोटे मालिक से मिल चुका है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अने है ना, अब वहाँ पर छोटे मालिक का जूनियर बन चुका है। वहाँ पर मोहन ने कहा, क्या जूनियर, क्या वो मिल चुके हैं? यहाँ पर राम बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर मोटा इंसान कह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर उसका वह मास्टर जो उसके साथ में आया था वो यहाँ पर ऐसा कुछ बन सकता था। वो उससे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे मास्टर तुम्हारे मास्टर के यहाँ पर कुछ बन सकते हैं? और तुमने क्या नाम बताया? विपिन? अरे विपिन तो कुछ भी नहीं होगा मेरे मास्टर के सामने। अगर वो यहाँ पर आ गए ना तो उसके बाद में उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर जूनियर मेरे मास्टर नहीं है, तुम्हारे मास्टर जूनियर है। यहाँ पर राम बाबू ने कहा, क्या मेरे मास्टर जूनियर है? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे मास्टर को जूनियर कह रहा है, ये बंदा पागल है क्या? वहाँ पर मोहन को अब गुस्सा सरक जाता है। वो सब कहता है, तुम्हें पता है मेरे छोटे मालिक कैसे हैं? अरे कोई भी नॉर्मल लेवल का उनके साथ में बंदा बिल्कुल भी टकरा नहीं सकता है। यहाँ तक कि दो लेवल के बंदे भी उनके साथ में कुछ नहीं करते। और जो बंदा उनके पंगा लेता है ना, वो या तो उनका एक स्टूडेंट बन जाता है या फिर नौकर बन जाता है। इसके अलावा कोई मास्टर टीचर उनसे पंगा लेता है ना, तो उसके बाद में वो या तो पवेलियन गिरा देते हैं या फिर उसका बेच वहाँ से छिन जाता है। यहाँ पर मोहन ने कहा, क्या कोरी बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। यहाँ पर राम बाबू ने कहा, लेकिन अब यहाँ पर जो मोहन था ना, उसका मूड नहीं हो रहा था कि वो वहाँ पर उससे ज्यादा बात करे। वो ऐसा कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हें बाद में खुद पता चल जाएगा। क्योंकि मोहन जानता था कि फालतू में उसको यहाँ पर समझाने से कोई भी मतलब नहीं ठहर रहा था। वह जितना समझा था उतना उसका दिमाग खराब होता। इससे अड़िया तो यह था कि वह आराम से चुप रहता और वहाँ पर अपने छोटे मालिक का आने का वेट करता। आखिरकार फिर बाद में उसको खुद पता चल जाता कि भाई अने कौन है और मेरे छोटे मालिक कौन है। अरे छोटे मालिक के सामने तो कोई बंदा टक ही नहीं सकता, ये बंदे फालतू में आ जाते कहाँ से। वहीं दूसरी तरफ राम बाबू ने उसकी बात सुनने के बाद में वो भी थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा माहौल बिगड़ने से लगा था। आसपास में सभी मास्टर टीचर्स और यहाँ के सभी एल्डर्स खड़े हुए थे। यहाँ पर ये अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के दो बटलर्स इस तरह से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। हाँ ठीक है, ये यहाँ पर लड़ रहे हो, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मार डाले, लेकिन वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर उसके मास्टर का नाम खराब हो। इसके अलावा उसके पास में और भी मौके होंगे कि यहाँ पर वो पता लगा सके कि आखिरकार वो बंदा कौन था और वहाँ पर बटलर कौन लगता था। हाँ ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर मेरे मास्टर ने मुझको कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत चलता ही है, क्योंकि यहाँ पर एक बटलर और एक मास्टर दोनों का रिश्ता यहाँ पर होता तो वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर मास्टर नहीं चाहेंगे कि वो हर बात वहाँ पर किसी को बताना चाहे। वैसे भी उनकी मर्जी, वो यहाँ पर बताए या ना बताए। जहाँ पर वो इसी तरह से बक बक करते वहाँ पर एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ कदमों की आहट सुनाई देती है। सभी की निगाहें उस तरफ चली जाती है। एल्डर 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 दानिश बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक एल्डर चिल्लाते हुए वहाँ पर आ रहा होता है। क्या प्रॉब्लम हो गई? आखिरकार अब कौन सा राय का पार खड़ा हो गया? वैसे यहाँ पर दो राय के पार मेरे सामने खड़े हैं, अब तुम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? दानिश पूरी तरह से यहाँ पर हक्का बक्का रह चुका था, क्योंकि इतनी देर से यहाँ पर वह इस तरह से इन दोनों की जो पागलपंती और जो इनकी बातें थी ना, उसके साथ में वो दंग रह चुका था। एक उसका पूरा हॉल टूट चुका था। तो आखिरकार अब ये कौन सी परेशानी यहाँ पर आ चुकी थी? दानिश की बात सुनने के बाद में वह एल्डर अभी थोड़ा बहुत हिचकिचाता है और वह बड़े ही खतरनाक लुक के साथ में उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कुछ समय पहले मैंने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे इंटीग्रिटी हॉल के अंदर आए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि यहाँ पर जो डॉक्टर सोहेल थे ना, वो अपने साथ में एक एल्डर को लेकर आए और उसने वहाँ पर उनको लेक्चर दिया। जैसे उन्होंने वहाँ पर लेक्चर दिया ना, तो उसके साथ में यहाँ पर उन सभी ने सफलता हासिल कर ली और उनमें से कई सारे एल्डर्स तो यहाँ पर अब है ना शायद स्टेज 8 के कगार पर पहुंच चुके हैं और अब उनके ऊपर बिजली के सही कई सारे बादल आ चुके हैं और वह सभी एक ही जगह पर थे ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सारे जितने भी बादल थे ना, वह सभी मैच हो गए और यहाँ पर मैच होने के बाद वहाँ पर धुआंधार एंट्री हो गई। वहाँ पर हर जगह पूरे बादल छाए हुए थे। क्या 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 कह रहे हो तुम? क्या 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 कह रहे हो तुम? आखिरकार तुम पागल मजाक कर रही हो क्या? यहाँ पर मेरे को हार्ट अटैक दोगे? पहले यहाँ पर मेरे इस हॉल की पूरी तरह से हालत खराब हो गई है और तुम अब कह रहे हो कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पर दानिश पूरी तरह से बक्का रह चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा था। क्या ये सभी
डॉक्टर्स अभी हमें बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं। पहले तो ये दोनों यहाँ पर हमें बर्बाद कर चुके हैं, अब यहाँ पर ये डॉक्टर्स ये क्या चाहते हैं? क्या ये कभी यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर इंटीग्रिटी होल इनकी इस पावर को, सफलता को हासिल करने में इनकी मदद कर सकता है? हाँ कर सकता है, 2-3 की मदद करेगा, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पर वो क्या कर सकता है? बेचारी की तो यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। अरे पूरा का पूरा इंटीग्रिटी होल यहाँ पर गड्ढे के अंदर समा जाएगा अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो। लेकिन यहाँ पर दानिश को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय से जो अपने अंदर जहर था ना उसको मारने की कोशिश कर रहा था, और उसके चलते हुए यहाँ पर उसने सभी एल्डर्स से मेलजोल बढ़ा लिया था, यानी कि वह एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। यहाँ पर अब उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा था, आखिरकार क्यों इसके साथ में ऐसा हो रहा था, वो उसका बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था। दानिश उससे कहता है तुम मेरे को वहाँ पर लेकर चलो, चलो वहाँ पर जल्दी से चलते हैं। इसी साथ में सभी वहाँ पर बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे वो वहाँ पर जाते हैं ना तो उसके बाद में वो देखते हैं कि वहाँ पर कई गज के अंदर बादल बिखरे हुए थे। वो बादल बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, उनके अंदर बिजली ऐसे तैर रही थी जैसे पानी के अंदर कोई मछली वछली तैर रही हो। यहाँ पर उसको देखने के बाद में दानिश पूरी तरह से यहाँ पर खतरनाक हालत के अंदर आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आज उसकी मौत हो जाएगी इन सभी चीजों को देखने के बाद में। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सभी क्या पागल वागल हो गए हैं? यहाँ पर दानिश की हालत तो खराब थी, लेकिन यहाँ पर जो ऋषभ था ना बीच में माचिस लगाने आ जाता है। एल्डर दानिश, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? ये देखिए ये कौन सी बला आ चुकी है हमारे ऊपर। अरे मेरे को थोड़ी ना पता है, मेरे को थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। पहले तो तुमने वहाँ पर उस मोहन से हमारे पूरे हॉल को बर्बाद करवा दिया, और अब ये सारे डॉक्टर हमारे इंटीग्रिटी हॉल की क्या ऐसी तैसी कर देना चाहते हैं। यहाँ पर दानिश ने ऋषभ से गुस्से के अंदर कहा, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क चुका था। यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि जो ये बादल थे ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। यहाँ पर हम मान सकते थे कि अगर ये 1 या 2 जनों की बात होती ना तो अपने शांति शेष 9 की लेवल के साथ में वह आराम से इनको हटा सकता था, लेकिन यहाँ पर अभी 1 नहीं 2 नहीं कई सारे शांति शेष 7 के लड़ाकू थे जिन्होंने अभी अभी यहाँ पर साधना के अंदर हासिलता प्राप्त की थी। वह सभी वह एल्डर्स थे जो इतने ज्यादा समय से यहाँ पर रुके हुए थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि ये सभी इस तरह से साधना में कामयाब हो चुके थे? यही बात अब वह सोच रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहन अब उन बादलों को समझने के बाद में सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? अब ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये छोटे मालिक का काम है? मेरे को पता चल गया, ये छोटे मालिक ही हो सकते हैं। मोहन सोच के अंदर पड़ जाता है। वह यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताता कि आखिरकार वहाँ पर किसकी वहाँ पर गलती थी। लेकिन यहाँ पर जो ऋषभ था ना वह वहाँ पर जाता है और कहता है, एल्डर दानिश मेरे पास में एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग जल्दी से सेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दे, क्योंकि वही है जो अब हमें यहाँ पर बचा सकती है। हमारे हॉल को गिरने से वही है जो बचा सकती है।